हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे ऑन लीडरशिप यानी कि वो चीज़ जैसे कि हम कोई भी चीज़ में लीडरशिप ढूंढते हैं, यानी कि कोई भी हमारा एक लीडर हो। हम सभी चाहते हैं हमारा कोई ना कोई लीडर होता है, हमारे ग्रुप का कोई लीडर होता है, हमारे स्कूल का कोई लीडर होता है। ऐसे ही लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है, और जिसमें ये क्वालिटी पाई जाती है वो दूसरे लोगों का लीडर कहलाता है। चलिए देखते हैं लीडरशिप पर ऐसे। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ऑन लीडरशिप वी कैन से दैट द क्वालिटी ऑफ लीडिंग समवन इज कॉल्ड एज लीडरशिप। पॉसिबली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट important quality of a person for his and her life। हम ये कह सकते हैं कि एक क्वालिटी हम में से किसी में भी हो सकती है, या हम डेवलप भी कर सकते हैं। किसी को लीड करने की क्वालिटी को लीडरशिप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। Other than that, leadership has led to the progress of human civilization. Without good leadership, no organization or group can succeed। हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप के वजह से ही हम आज प्रोग्रेस कर सके हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन में, क्योंकि जब एक लीडर होगा तो वो दूसरों को लीड करेगा, यानी कि राह दिखाएगा सही, और उसको सही रास्ते पे चलाएगा। विदाउट एक अच्छी लीडरशिप के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती और कोई भी ग्रुप सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई भी समूह है, तो उसका एक लीडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोर देन दैट, not everyone has this quality। This is because effective leadership requires certain important characteristics। ये एक बात है, इम्पॉर्टेंट है कि हर किसी के पास ये क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत ही इफेक्टिव क्वालिटी होती है जो बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। लीडरशिप शुड हैव दीज क्वालिटीज़। अब हम देखेंगे कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और अगर आप में ये क्वालिटीज़ है तो यू कैन बी अ लीडर ऑफ एनी ग्रुप और एनी सोसाइटी और एनीथिंग। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। A leader must have strong self-confidence. If a person lacking in confidence can never be a good leader. A person must be confident enough to convince others to follow him। एक लीडर के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए जो है कि कॉन्फिडेंस, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी ही बातों पे विश्वास नहीं होगा तो आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। आप कभी भी लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि वो आपको फॉलो करें। A leader must have confidence in his decision and action. If he is not sure because of lack of confidence, then how can people have the desire to follow him? अगर एक कॉन्फिडेंट, क्या किस बात का कॉन्फिडेंट होना चाहिए? उसको कोई भी डिसीजन लेने का और कोई भी एक्शन को करने का। अगर कि उसके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो पीपल को कैसे इच्छा होगी, लोगों को कैसे इच्छा होगी कि हम उसको फॉलो करें। अगर उसके पास कोई भी निर्णय लेने का और कोई भी एक्शन लेने का कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तो हमें विश्वास लेना, एक लीडर के अंदर उसके खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए कि वो ये जो काम कर रहा है, वो जो कदम उठा रहा है, वो उसके और उसके पूरे ग्रुप के लिए सही है। अगर वो खुद में कॉन्फिडेंट होगा तो ही बाकी के लोग उसे फॉलो करेंगे। दूसरी क्वालिटी, अ गुड लीडर शुड हैव अ क्वालिटी टू इंस्पायर अदर्स। अ लीडर मस्ट बी अ रोल मॉडल फॉर हीज और हर कंपेनियंस। मोर देन दैट, ही शुड लाइक अ मोटिवेटर फॉर हीज और हर कंपेनियंस। एक गुड लीडर में एक और क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सके। उसके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रोल मॉडल हो सके उसके जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए। उसके साथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो एक मोटिवेटर होना चाहिए, यानी कि अगर किसी भी तरह की परेशानी में उसका ग्रुप है तो उसे मोटिवेट करना आना चाहिए। At the same time, a leader should not lose hope in difficult situation, because if a leader is not hopeful, then how can he or she handle difficult situation? उसी वक्त में एक लीडर को एक बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, ताकि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आए तो वो अपने ग्रुप को संभाल सके। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज ही और शी शुड बी ऑनेस्ट। The honesty is another a very important quality of a leader. Honesty and integrity are important to earn the love of companions। जो नेक्स्ट क्वालिटी है जो एक लीडर में होनी चाहिए वो है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी।
ईमानदार होगा अगर वो लीडर तो उसके लिए और उसके ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है। ईमानदारी और इंटीग्रिटी उसके लिए ताकि इसलिए ज़रूरी है ताकि वो लोगों का विश्वास ले सके, उन लोगों का प्यार ले सके जो उसके ग्रुप में मेंबर है। Other than that, honesty is essential to win the trust of people. Most probably, every leadership which loses trust is bound to fail. People will not work with the full effort due to an immoral leader. इससे भी ज़रूरी चीज़ ये है, ऑनेस्टी इसलिए ज़रूरी है ताकि वो लोगों का भरोसा जीत सके, क्योंकि अगर कोई भरोसा टूट जाता है तो फिर बाकी के लोग भी बिखर जाते हैं, जो उनके बीच में बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। ऐसे लोगों के साथ फिर अपने लोग जो उसमें लीडर में ग्रुप में जो लोग होते हैं वो लीडर पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो अपने फुल एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बाय अ लीडर। दिस इज बिकॉज पुअर कम्युनिकेशन मीन्स द रॉन्ग मैसेज टू कंपेनियंस। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है होनी चाहिए एक लीडर में, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वो होती है ताकि अगर एक लीडर जो बोल रहा है उसके अंदर बात करने का तरीका होना चाहिए, एक उसके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि वो लोगों को अपने बातों में कन्विंस कर सके ताकि कोई भी गलत मैसेज उसके फॉलोवर्स की तरफ ना जाए। More than that, good communications will increase the rate of work and the chances of mistake by companions will reduce. Another important quality is decision making. If a leader make poor decision, then other qualities will not matter. इससे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है गुड कम्युनिकेशन? ताकि जो लोग, अगर आपका बॉस अगर आपसे अच्छे से बात करता है तो आपका काम करने का मन करता है, और अगर आपका बॉस चिड़चिड़ करता है तो आप कितना भी अच्छा काम करो आपका वर्क बिगड़ ही जाता है। सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डिसीजन मेकिंग। अगर आपके बॉस के पास या फिर आपके लीडर के पास एक डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बेस्ट हुई तो वो एक अच्छे डिसीजन ले पाएगा, और अगर एक पुअर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी हुई तो फिर कोई भी अदर क्वालिटी मैटर ही नहीं करती उसके बगैर। सबसे इम्पॉर्टेंट है मतलब से कि डिसीजन मेकिंग। मोर देन दैट, गुड डिसीजन मेकिंग इंश्योर द सक्सेस ऑफ एंटायर ग्रुप। इफ द लीडर मेक्स पुअर डिसीजन देन द एफर्ट ऑफ कंपेनियन वॉन्ट मैटर। द गुड लीडर मस्ट बी एन एक्सीलेंट इनोवेटर। जो गुड डिसीजन मेकिंग है, अगर वो अच्छे डिसीजन लेता है तो पूरी ग्रुप के लिए सक्सेसफुल बात होगी, और अगर वो पुअर डिसीजन लेता है यानी कि उसके डिसीजन ऐसे ही होते हैं तो उसके जो बाकी फॉलोवर्स हैं उन सब के लिए ये सारी चीज़ें, उनके एफर्ट्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। एक अच्छे लीडर में एक और क्वालिटी होती है कि वो एक एक्सीलेंट इनोवेटर होता है, यानी कि वो कोई भी चीज़ इन्वेंट करना जानता है, यानी कि उसे कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने की उससे समझ होती है। He must display a creative attitude in his work. Most importantly, innovation is a guarantee of survival of a group or innovation. अगर आपका ग्रुप लीडर इनोवेटिव होगा तो वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ देगा, जिसकी वजह से आपके और आपके ग्रुप के सर्वाइवल के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। विदाउट क्रिएटिव थिंकिंग प्रोग्रेस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं सोच सकते, कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, तो आपकी प्रोग्रेस होना पॉसिबल नहीं होता। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ गुड लीडरशिप। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि गुड लीडरशिप के किस तरह से मेंटेन की जा सकती है। महात्मा गांधी वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रियली गुड लीडर। ही वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर इन नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होंगे एक बेस्ट और गुड लीडर के। उनका सबसे ज़्यादा बिलीव क्या था कि वो नॉन वायलेंस के वायलेंस के एकदम खिलाफ थे, तो वो नॉन वायलेंसली ही अपने सारे काम करते थे। With his brilliant leadership skills, he made the British leave India. Most probably, this was the most unique independence struggle. This is because Gandhi ji got freedom without any violence. सबसे अच्छी बात गांधी जी की ये थी कि वो अहिंसा के साथ थे और हिंसा के विरुद्ध थे, जिसके वजह से बहुत ही यूनिक तरीके से हमें इंडिपेंडेंस मिली है भारत देश को। और गांधी जी के इसी स्किल की वजह से उन्होंने ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगा पाए हैं वो। अब्राहम लिंकन वॉज अनदर वेरी गुड लीडर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ही एंडेड द स्लेवरी सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अकॉर्डिंगली, ही मेड मैनी एनिमीज। हाउएवर, ही वॉज अ मैन ऑफ मैसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही स्ट्रगल अगेंस्ट स्लेवरी सर्टेनली बिकम एन इंस्पिरेशन। अब्राहम लिंकन ये एक और अनदर वेरी गुड लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर थे। इन्होंने स्लेवरी सिस्टम को यूएस से हटा दिया। इन्होंने लोगों के, इनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ थी, वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनके पास बहुत मैसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। अब कंक्लूजन में देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है। लीडरशिप इज रिक्वायर्ड इन प्रोबेबली एवरी डोमेन ऑफ लाइफ।
Good leadership is the key to success as compared to bad leadership is a guarantee of failure. Accordingly, good leaders are what make the world better enough. हम क्या इससे सीखते हैं कि लीडरशिप एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और एक हर डोमेन ऑफ लाइफ में यानी कि हर फील्ड में हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है। एक अगर अच्छा लीडर होता है तो वो सक्सेस की हो जाता है, यानी कि सक्सेस की चाबी हो जाता है, और अगर एक बुरा लीडर हो जाता है तो वो गारंटी उस ग्रुप की, उस कंपनी की फेलियर का रीज़न बन जाता है। सो हम इस सब से हमने ये सीखा कि एक गुड लीडर हमारे पूरे वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए सक्षम होता है। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस पर कमेंट करके मुझे बताइए कि ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू लाइक इट, कमेंट्स ऑन इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल पंडोली स्टडीज़ एंड शेयर दिस वीडियो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं इसके PDF नोट्स, जिसमें आपको इससे अच्छी तरह से सीखने को मिलेगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।